हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम देखेंगे कि चक्रवात क्या होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हम इसके प्रभाव को करंट से रिलेट करके देखेंगे कि ताउते चक्रवात का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ आने वाले यश चक्रवात के बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और पसंद आने पे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात हवा का वह चक्र होता है जिसके मध्य में अर्थात जिसके केंद्र में लो प्रेशर और जिसके चारों ओर हाई प्रेशर होता है। जैसा कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है, इसके सेंटर पे लो प्रेशर है और इसके चारों ओर हाई प्रेशर, जिसके कारण ये हवाएं एक निश्चित डायरेक्शन में रोटेट करती हुई नज़र आ रही है और इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, जब समुद्र के ऊपर किसी क्षेत्र पे लो प्रेशर जनरेट होता है और उसके चारों ओर हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने लगती है। कुछ इस तरह हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने लगती है। चूँकि हम जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, ठीक उसी प्रकार जब हवाएं यहाँ पे लो प्रेशर की ओर आने लगती है और यहाँ पे आकर ये हवाएं आपस में टकराती है, जिससे ये एक विकराल रूप ग्रहण कर लेती है और जिसे ही हम चक्रवात कहते हैं। फ्रेंड्स, चक्रवात को उसके उत्पन्न होने के क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंध में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को कहते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्णकटिबंध में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को कहते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि यहाँ विषुवत वृत्त है और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, साथ ही साथ मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है और इस क्षेत्र पर उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है दोस्त। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चक्रवात का डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल डिफरेंट होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। इसको हम एक पिक्चर की सहायता से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिक्चर पे चक्रवात का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाली एक चक्रवात है। ठीक। और हम इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अतः यह दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाला एक चक्रवात है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि चक्रवात का प्रभाव क्या होता है। तो दोस्त, हम जानते हैं कि चक्रवात से भारी मात्रा में जान माल की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है और इस प्रभाव को हम करंट से रिलेट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ताउते चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि इससे भारी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें अब तक हुई हैं। इनका शव अभी तक बरामद हो चुका है, चूँकि अरब सागर में एक नाव में करीब 400 लोग थे, जिनमें से 300 का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है और करीब 50 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी कुछ लोग लापता हैं। तो यह कहना अभी मुश्किल होगा कि वे अभी ज़िंदा हैं या उनकी भी मौत हो चुकी हैं। दूसरा प्रभाव पड़ा है पशु पक्षियों की जान पर, अर्थात पशु पक्षियों की भी भारी संख्या में मौतें हुई हैं। तीसरा प्रभाव पड़ा है, इससे भारी संख्या में संपत्ति का नुकसान हुआ है।
जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें कईयों के घर तहस-नहस हो गए हैं। यह तस्वीर प्रधानमंत्री के हवाई दौरे के द्वारा लिया गया तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह तूफ़ान ने घरों को तबाह किया है और यह एक काफ़ी बड़ी तबाही है। घरों के तबाह होने से लोगों के रहने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, साथ में वहाँ के ग्रामीण लोगों को भी। इससे बिजली के खंभों का भी भारी संख्या में गिरी है, जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली का काफ़ी दिक्कत हो गया है। पेड़ों का सड़कों पर गिरना और सड़कों पर पानी जमा होने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ख़ास करके कोरोना मरीज़ों का, जिन्हें अस्पताल जाना काफ़ी ज़रूरी था, उनको इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा इलाका तबाह हो चुका है, कैसे यह एक तबाही बनकर सामने आया और पूरे इलाके को तहस-नहस कर दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पेड़ एक गाड़ी में गिर गया है और इस तरह पूरा सड़क बाधित हो गया, जिससे आवागमन ठप हो गया है। तो ये कुछ मुख्य प्रभाव थे जो ताऊते चक्रवात के परिणाम स्वरूप हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब एक नया चक्रवात आ रहा है, जिसका नाम रखा गया है यस चक्रवात। देखते हैं कि यह किस ओर उत्पन्न हो रहा है, यह कब तटीय इलाकों पर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यास चक्रवात के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रही है और उम्मीद है कि यह 26 मई तक तटीय क्षेत्रों में टकराएगी और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य होंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तक में भी देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि ताऊते चक्रवात का उद्गम स्थान था अरब सागर, जिसके कारण कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे तटीय राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये यास चक्रवात ऐसा माना जा रहा है कि ताऊते चक्रवात से भी कुछ ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को इससे बचाव हेतु उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।